जिस्म पर गहरे जख्म, खेतों में लाश, मनीषा की रहस्यमयी मौत। कौन है मनीषा का कातिल? तो साथियों, आज की कहानी है एक अध्यापिका मनीषा की। हरियाणा के जिला भिवानी दाणी लक्ष्मणपुर की रहने वाली मनीषा एक सीधे साधे स्वभाव की लड़की अध्यापन का कार्य यानी बच्चों को पढ़ाने का कार्य करती है। मनीषा का सपना था कि वह नर्सिंग के पढ़ाई पूरी करे और घर वालों का नाम रोशन करे। मनीषा के परिवार की आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी, इसीलिए मनीषा ने एक स्कूल में टीचिंग करने का फ़ैसला लिया। अब मनीषा हर रोज़ सुबह पास के ही एक स्कूल में पढ़ाने के लिए निकलती है और स्कूल से छुट्टी होते ही अपने घर की ओर निकल पड़ती है और आकर अपनी स्वयं की पढ़ाई करती है। यही उसका रोज़मर्रा का कार्य था। लेकिन 11 अगस्त का दिन ऐसा नहीं था। इस दिन कुछ ऐसा होता है कि मनीषा के परिजनों को ही नहीं बल्कि हरियाणा के अलावा पूरे देश को ही झकझोर कर रख दिया। इस दिन मनीषा घर से स्कूल के लिए तो निकलती है, लेकिन रोज़ की तरह वापस नहीं आती है। बल्कि दोपहर में मनीषा के पिता के फ़ोन आता है और मनीषा फ़ोन पर बताती है कि आज उसे आने में थोड़ा देर हो जाएगी। उसे नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए नर्सिंग कॉलेज जाना है। यहाँ तक तो सब कुछ साधारण था, लेकिन शाम होते होते मनीषा का सिर्फ इंतज़ार ही रह जाता है। मनीषा रोज़ की तरह आज वापस नहीं आती है। मनीषा के परिजन परेशान होने लगते हैं और उन्हें आशंका होने लगती है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है। सभी परिजन अपने अपने हिसाब से इधर उधर जानकारी करने लगते हैं, लेकिन मनीषा का कुछ पता नहीं चलता है। हालांकि मनीषा के पिता के पास कुछ समय पहले मनीषा का कॉल आती है। मनीषा के पिता व्यस्त होने के कारण फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते हैं और कॉल रिटर्न करने पर मनीषा का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है, जिससे परिजन और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं। मनीषा के पिता स्कूल में जहां मनीषा पढ़ाने के लिए जाया करती है, स्कूल में जाकर पता करते हैं। स्कूल का गार्ड बताता है कि मनीषा स्कूल तो आई थी, लेकिन यहाँ से तो वापस चली गई। हाँ, लेकिन आज वो थोड़ा लेट गई। स्कूल स्टाफ से जानकारी मिली कि उस दिन कुछ अतिरिक्त कार्य रहा, जिससे मनीषा ही नहीं बल्कि कई और टीचर भी स्कूल से वापस विलंब से ही गए हैं। मनीषा के पिता अब काफ़ी परेशान हो जाते हैं और 112 पर पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस आती है, थोड़ा बहुत पूछताछ करती है और मनीषा के पिता को थाने पर गुमशुदगी दर्ज करवाने को कहती है। इसके बाद मनीषा के पिता थाने पर गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। 11 अगस्त की शाम गुजरने के बाद 11 अगस्त की रात भी गुजर जाती है और मनीषा का कुछ पता नहीं चल पाता है और 12 अगस्त की शाम भी हो जाती है और कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद 13 अगस्त को पुलिस को सूचना मिलती है कि सिंघानी गांव में किसी अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। पुलिस खोजबीन करती है और पता चलता है कि जो लाश मिली है वह 2 दिन पहले गायब हुई मनीषा की है। घरवाले को भी इसकी पुष्टि कर देते हैं कि वह लाश मनीषा की ही है। इसके बाद ग्रामवासी अत्यंत नाराज़ हो जाते हैं और सबको रोड पर रखकर धरना प्रदर्शन शुरू करते हैं। चारों तरफ मनीषा को न्याय की मांग उठने लगती है और धरना आंदोलन का रूप ले लेता है। लगभग 4 घंटे तक धरना जारी रहता है। सभी आला अधिकारी आनन फानन में मौके पर पहुंचते हैं और जैसे तैसे स्थिति को काबू करते हैं और ग्रामवासियों को आश्वासन देते हैं कि जल्द से जल्द कातिलों का पता लगाया जाएगा और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। इसके बाद मनीषा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद 15 अगस्त को सरकार ने रात को भिवानी के एसपी मानवीर सिंह को हटा दिया। वहीं एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया। 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, मगर परिजन संतुष्ट नहीं हुए तो पीजीआई रोहतक में फिर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें कहा गया कि मनीषा ने सुसाइड किया है। 18 अगस्त को पुलिस ने एक सुसाइड नोट दिखाया। पुलिस ने यह भी दावा किया एक पर्स मनीषा के पर्स से मिला है। ग्रामीणों ने मांगों को लेकर पक्के मोर्चे का ऐलान कर जाम लगा दिया और 2 मांगें पूरी होने के बाद ही अंतिम संस्कार करवाने को कहा। दूसरी तरफ अधिकारियों ने पिता संजय से अंतिम संस्कार की सहमति ले ली, मगर गांव के लोग भड़क गए और उन्होंने अंतिम संस्कार ना होने देने का ऐलान करते हुए गांव के रास्ते बंद कर पक्के मोर्चे का ऐलान कर दिया। ग्रामीणों ने सरकार के सामने 2 मांगें रखीं। पहली, मनीषा की मौत की सीबीआई जांच हो। दूसरी, दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम फिर से कराया जाए। यानी कि अब तीसरी बार पोस्टमार्टम की मांग उठी।
20 अगस्त को सरकार दोनों मांगों पर राजी हो गई। सीएम ने जांच सीबीआई को देने का ऐलान किया। इसके बाद मनीषा का दिल्ली एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम कराया गया। वहां से सबको वापस भिवानी अस्पताल लाया गया, जिसके बाद 21 अगस्त की सुबह गांव में मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब इसकी जांच सीबीआई को दी गई है। अब सीबीआई जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह हत्या है या आत्महत्या। सब मिलने के बाद केमिकल से चेहरा जलाने की अफवाहों को ध्यान में रखते हुए पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने आइडियल नर्सिंग कॉलेज, आइडियल वेटनरी कॉलेज और आइडियल इंटरनेशनल स्कूल की लैब में घंटों जांच की। आगे बात करें तो अब इसमें मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी ढिल्लों की भी एंट्री हो गई है। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने भी सोशल मीडिया पर धमकी दी थी और उसने कहा था कि पुलिस और सरकार मनीषा को इंसाफ दे, नहीं तो वे इसे इंसाफ दिलाएंगे। तो साथियों, ये थी मनीषा की इनसाइड मर्डर की स्टोरी। तो साथियों, आपको भी ये हत्या लगती है या आत्महत्या लगती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।